अस्सलाम वालेकुम। आपकी बाजी आपको अपने व्लॉग में बलिकार करती है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत में होंगे। तो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। तो देखें जी, गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं गर्मियों में इस तरह करती हूँ, दोपहर की रोटियाँ मैं पहले से ही बना कर रखती हूँ। तो आप कहेंगे दोपहर की रोटियाँ पहले से कैसे बनाती हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फ्रीज़ करती हूँ, छोटे छोटे पेड़े बनाकर उसकी छोटी छोटी रोटियाँ बनाती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और रोटियाँ गर्मियों में पकाना बहुत दुश्वार लगता है, तो इसीलिए मैं बस ये इस तरह फ्रीज़ करती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे आम रोटियाँ सभी बनाते हैं घर में, मैं सिर्फ इस रोटियों को सेकूंगी नहीं, सेकने के बजाय मैं थैलियों में भर दूँगी। ऊपर नीचे थैली रखकर मैं फ्रीज के लिए रखूँगी। तो ये देखें जी, ये रोटी मैंने बना दी जैसे नॉर्मल रोटी बनती है। देखें, वही चक्की वाला आटा है, कोई स्पेशल कोई वैसा कोई भी नहीं है जो गंदम का आटा होता है। तो आम रोटी बनाकर मैंने देखें थोड़ी सी इस थैली को मैंने ग्रीस किया और ये रोटी यहाँ देखें बिल्कुल गोल और अच्छी सी रोटी बन गई। और अब ये ऊपर से भी मैंने थैली रख दी। अब ये फ्रीज़र में जाएगी तो बस फ्रीज हो जाएगी। और ऊपर से नीचे से थैली निकाल कर आप जब दिल चाहे रोटियों को सेकें, पराठा बनाएं, वैसे सेकें जैसा दिल करे। का जो है सूट सिया है गर्मियों का लॉन का, तो कंप्लीट हो गया है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे शीशों वाली कमीज़ भी आ गई है, जो आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आने वाली है। तो वो लड़की पता नहीं कहीं चली गई थी, तो मेरी कमीज़ उसी के पास ही थी। तो आज मैं आपको वो कमीज़ भी दिखाऊंगी और अपनी बेटी का जो ये सूट सिया है गर्मियों का, वो भी मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखें जी, मैंने हल्के से तवे को गरम किया है और अब जो मैंने रोटियां फ्रीज़ की हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसको बनाती हूँ तवे पे। तो ये देखें जी, ये मैंने एक रोटी निकाली है। अब मैं इसकी जो है ऊपर वाली थैली ऐसे जैसे निकल गई। और अब थोड़ा सा मैं इसको ग्रीस करूँगी। फिर मैं ये देखिए कितनी आसानी से ये रोटी तवे पर लग गई। तो ये देखें कुछ इस तरह ये पूरी बन रही है। आग को थोड़ा सा आपको कम करना होगा। तो बस इतना इजी काम, इतना झटपट काम है कि आप अभी मैं किसी काम से बाहर गई थी तो मुझे बहुत देर हो गई, तो बच्चों ने कहा हमें भूख लगी है। तो बस मैंने एक सालन मैंने कल रात में बनाया था। तो बस अब रोटियां में देखें किस तरह इजी पलट गई। और ये बिल्कुल पतली रोटी है, बिल्कुल पतली। आप ये 3-4 जितनी भी खाएं खा सकती हैं। अभी मैं फिर बना कर रखूँगी, बस लाइट का मसला ना हो। तो ये इतनी इजी रोटियां बनती हैं। अभी मैंने बच्चों को 3-4 रोटियां बना कर दी हैं और ये लास्ट में मेरी रोटी है। तो देखें इतनी आसानी से बनती है कि आप कहीं भी जाएं तो बच्चे भी बनाकर खा सकते हैं। मैंने अपनी बच्ची का ये कमीज़ सी है, ये देखें गला मैंने इसमें थोड़ी सी जो है जाली बनाई है और ये लेस लगाई है। और दुपट्टा भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा और लंबा हुआ है। देखें इसकी विड्थ और लंबाई बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को बड़े बड़े दुपट्टे अच्छे नहीं लगते। और थोड़ा सा कपड़ा बच गया था तो मैं इसकी थोड़ी सी पोनी बना ली थी। तो ये देखें ये इसका लुक है। और बाजुओं पर भी मैंने 2-2 लेस लगाई थी। तो बस सिंपल सी सिलाई अपने घर में आती है
तो थोड़े से पांचों पर भी मैंने दो दो लेस के पट्टे लगाए हैं। बस सिंपल सिलाई आती है, वरना तो दर्जी लेते हैं या कोई किसी से करवाएं तो वो 400 सूट के लेते हैं। तो बस मैंने ख़ुद सिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी सिलाई आपको कैसी लगी। तो जी मैंने सिलाई की थी, तो दोपहर का खाना नहीं बन पा रहा था, तो मैंने सिर्फ दाल चढ़ाई थी। तो इसीलिए आज मैं आपको दोपहर का खाना दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया है। तो ये देखें, कल रात वाले चावल बच गए थे, तो मैंने सिर्फ दाल बनाई थी और कल वाला ही रायता था जो फ्रिज में ताज़ा रहता है, और ये खीरे हैं और ये आम है। अभी पूरे तरीके से आम पके हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये आम ही तो हैं। तो बच्चों ने कहा कि आज आम मंगवाते हैं, तो कच्चे हैं आम, अभी तक पके हुए नहीं हैं। फिर भी आम के सिवा दोपहर का खाना अच्छा नहीं लगता। तो आइए आप भी मेरे साथ खाइए। और हाँ, और गर्मियों की सीज़न शुरू हो गई है, तो ये गर्मियों का जो है बेस्ट मशरूब होता है लस्सी। हम सिंधियों में अक्सर लस्सी दोपहर को बनाते हैं या सुबह में नाश्ते के साथ लस्सी ज़रूर होती है। तो ये मैं घर की दही से जमा हुआ लस्सी बनाती हूँ। ये देखें जाग कितना अच्छा है, और थोड़ा सा इसमें काला नमक और काली मिर्ची का पाउडर डालती हूँ तो और भी टेस्टी बन जाती है लस्सी। तो आइए आप मेरे साथ दोपहर का खाना खाइए। जी माशाल्लाह से कमीज़ तैयार हो गई है। ये इसका गला है और ये इसका स्लीव्स है, जो मैंने स्लीव्स पर बॉर्डर नहीं लगाया था, तो बाद में मैंने बॉर्डर लगा कर दिया लड़की को, तो उसने ये शीशे लगा कर दिए हैं। और दामन तो पहले ही जो है बना हुआ था, तो इत्तेफाक से वो कपड़ा मैंने ढूंढ कर लड़की को दिया। तो ये कमीज़ मेरी तैयार होकर आ गई है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। और अब मैं सोच रही हूँ तो कहीं जाऊँ तो ये पहन के जाऊँ। और इसका चुनरी का प्रिंट है, तो चुनरी के प्रिंट पर जो है ये शीशे बहुत जच रहे हैं। और माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये स्लीव्स देखें, और ये जी बॉर्डर देखें, बहुत प्यारा डिज़ाइन बनकर आ गया है। तो आपको भी इस तरह ये आइडिया मिल जाएगा कि चुनरी वाले डिज़ाइन पर शीशों का काम बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मशवरा है कि आप भी ज़रूर करवाइएगा। और यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये कमीज़ आपको कैसी लगी।